देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि मेरा निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि यदि आपके मन में आलोचना करने के लिए यह बात हो कि मैं डर गया या मैं डरा, मैंने सुरक्षा मांग ली, पहले मेरे लाइफ के बारे में समझना चाहिए आप, और मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए। आप बहुत ताकतवर आदमी हैं या आप बहुत मजबूत आदमी हैं तो आप अच्छा काम करिए, हम आपका विरोध तो नहीं करते हैं। क्या एक सांसद जी ने लिखा कि भारी भरकम इंसान आदमी, मेरे वो मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, भाई हैं मेरे। कभी दाऊद इब्राहिम जी के साथ तो कभी किसी के साथ उनकी चर्चाएं होती रही है, और उनका इतिहास दुनिया को पता है कि उनकी जो ये आज साम्राज्य है वो दाऊद इब्राहिम और वैसे लोगों की संगति के कारण ही। और एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, लगभग 90-95% जो लोग राजनीति में आए, उन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो किसी न किसी दल और जाति के आधार पर। मैं सिंगल आदमी हूं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड न तो जाति का है और ना ही किसी पार्टी का, ना ही किसी नफरत का। ना मैं हिंदू मुसलमान कभी किया, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। मुझे जो अच्छा लगा गरीब के हित में, कॉमन आदमी के हित में, उसमें जाति आ जाए या मंडल कमीशन या सामाजिक न्याय या कोई भी ऐसी लड़ाई, तो उसमें जाति नहीं थी, उसमें गरीब की अवधारणा था, उसमें सभी जाति के लोग थे। देखिए, आपके बारे में दुनिया को पता है कि आप किससे चंदा लिए, कौन किससे पैसा लिया। लगभग जो लोग आलोचना करते हैं, यूट्यूबर या कोई लोग, हमने लगभग लोगों की मदद की है। आप अच्छा काम करिए, आप जाइए, आप हम पप्पू यादव से बड़ी लकीर खींचिए। तो मैं उन सांसद जी को कहना चाहूंगा, सांसद जी 5 बार इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी, 2 बार 7 बार संसदीय जीवन हमारा रहा, और उस संसदीय जीवन में आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा जो नेचर ऑफ वे है या जीने के तरीके हैं, वो सिर्फ कॉमन आदमी, जस्टिस और लोगों की मदद के अलावा हमने दूसरी किताब नहीं पढ़ी। अभी हमारे मित्र अमन सिंह अमेरिका से फोन किए, कनाडा के राष्ट्रपति जॉर्जिया ने, उन्होंने तो किसी से चर्चा की कि पप्पू यादव का रेस्पेक्ट इंडिया में नहीं है, पप्पू यादव की कदर कनाडा में। कहिए पप्पू यादव को यहीं का सिटीजन ले ले, आने वाले भविष्य में पप्पू यादव यहीं राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए। अब हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो हर दिन कनाडा से, अमेरिका से, आप अमन से बात कर लीजिए, अमन सिंह ITN है, अभी वहां के इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं। आपको अकेले चुनाव लड़ने की तो औकात है नहीं, क्षमता है नहीं। या जो लोग गाली देते हैं वो लोग एक बार मुखिया का चुनाव भी लड़ना चाहिए, जिला परिषद भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक जीवन कितना संतुलित होना चाहिए, और आप क्या बोलते हैं, आपका जीवन, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब धीरे धीरे आपको लोगों की इज्जत करना, लोगों के लिए जीने की आदत आपको पता चले। मैं आपकी इज्जत करता हूं,
जब आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, डर गए, सुरक्षा मांग रहे हैं पप्पू यादव, सुधीर चौधरी जी को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कंगना को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कभी भी आरएसएस के संरक्षक मोहन भागवत जी के पहले हिस्ट्री उठा करके देखिए, बिना सुरक्षा के चलते थे। और हमने कब मांगा आपसे सुरक्षा? हम हर दिन लोगों के बीच होते हैं, लोगों के बीच चलते हैं, रात के 3 बजे तक जगे रहते हैं अर्जुन भवन में। आपको जब आना हो आइए और मार के जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि आप मत मारिए? जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। सुकरात को पता था कि उसको जहर दे दिया जाएगा। इसीलिए जिनके मन में बहुत डर है, चाहे कोई भी हो, मेरा कोई निजी आदमी हो, रिश्तेदार हो, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करे। मैं डर के जीने की आदत मुझे नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोग चलाते हैं, उल्फा के चीफ से बातचीत होती है पप्पू यादव की, किसी में होती है। जब उल्फा के चीफ किसी को किडनैप करता है तो मैं जरूर बात करता हूं, बिल्कुल करता हूं और करूंगा। उल्फा के चीफ को अलाउद्दीन के चिराग नहीं है। यदि हम डर ही गए तो क्या दिक्कत है? आपको इसमें खुशी क्यों है, आनंद क्यों आता है? पप्पू यादव डर गए, ठीक है, मैं डर गया तो डर गए तो मार दे। इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद ना हम बम्बई गए थे और 20 दिन हम झारखंड में रहेंगे 3 तारीख के बाद। हमें नहीं पता अमन साहू हो या मयंक हो, इसको किसने पैसे दिए, क्या इनको दर्द हुई। जुम्मा कुछ दिन पैदा हुए हैं ये लोग पतरातू में, और एक झारखंड जेल में है और मयंक मलेशिया में। उनका क्या रिश्ता किससे है, क्यों दिया, क्यों करोड़ों रुपया लिए, पप्पू यादव से कहाँ प्रॉब्लम शुरुआत हुई इसकी, किसकी, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि मेरी निजी लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। मैं वैचारिक बात ट्वीट किया हूं, उसके अलावे मेरा कोई लेना देना नहीं है।